प्रोविडेंट फंड और जीपी फंड पे मिलने वाले इंटरेस्ट को लेना और उसको इस्तेमाल करना हलाल है या हराम है, वो शरई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, प्रोविडेंट फंड कंपनीज में होता है, जीपी फंड हुकूमत वगैरह में होता है। कंपनी अपनी तरफ से थोड़ा पैसा हर महीने एम्प्लॉय के फंड में जमा करवाती है। एम्प्लॉय की तनख्वाह से हर महीने कोई 8%, 9%, 10% काटा जाता है। ये दोनों पैसे मिलाकर प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा किए जाते हैं। ये प्रोविडेंट फंड फिर उस अमाउंट को हलाल इन्वेस्टमेंट्स में और हराम इन्वेस्टमेंट्स में जमा करवाता है, और इस पे महीना ब महीना, साल ब साल सूद या हलाल मुनाफा जमा होता रहता है। जब बंदा 8 साल 10 साल बाद रिटायर होता है तो उसको एक चेक मिलता है प्रोविडेंट फंड का, जो पूरे 10 साल में उसके पैसे कटे, जो उसकी तरफ से उसकी कंपनी या हुकूमत ने मिलाए, और इन दोनों मिलाए गए पैसों पर जो 10 साल का मुनाफा या सूद होता है वो भी दिया जाता है। पूरा एक चेक होता है। तो जो आपका पैसा कटा है वो तो हर सूरत में आपके लिए लेना हलाल है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। जो आपकी कंपनी ने आपकी तरफ से परसेंटेज मिलाई है वो भी हलाल है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपके लिए कंपनी की तरफ से एक बेनिफिट है, कोई इसमें हराम वाली बात नहीं है। हराम वाली बात आती है जब इजाफी सूद वाला पैसा दिया जा रहा होता है। तो प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले सूद की दो सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि अगर कंपनी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जबरी कटौती होती हो, यानी बंदे के पास प्रोविडेंट फंड के अलावा और कोई इख्तियार और चाराकार नहीं है, वो जाता है कंपनी में, हर महीने उसकी तनख्वाह से पैसा कटता ही कटता है, वो चाहे कि मुझे नहीं रहना तब भी वो ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकता। इसको कहते हैं जबरी कटौती। मुसल्लत कर दिया गया प्रोविडेंट फंड, बंदे एम्प्लॉय के पास कोई इख्तियार नहीं है इससे दूर हटने का। अगर ये वाली सूरत हाल है तो इजाफी पैसा लेना उसके लिए बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यहां पर सूद की डेफिनेशन सादिक नहीं आ रही। सूद की डेफिनेशन यह है कि बंदा अपने इख्तियार से अपना पैसा बतौर कर्ज किसी को दे और उस पर मशरूत या कंडीशनल नफ़ा हासिल करे, तो इस कर्ज पर हासिल होने वाला नफ़ा सूद कहलाता है और यह हराम है। यहां पर तो इसकी मर्जी नहीं है, इसने मशरूत ठहराया ही नहीं है, कंपनी ने जबरी तौर पर पैसा काट लिया और 10 साल बाद ये थोड़े इजाफे के साथ वापस कर रहे हैं। कंपनी ने जो मुआहदात की है वो कंपनी जाने और वो मुआहदा करने वाली कंपनी जाने, एम्प्लॉय का उसमें लेना देना नहीं है। एम्प्लॉय इस पूरे सूदी निज़ाम से बाहर है, उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई सूदी मुआहदा नहीं किया, जबरी तौर पर पीएफ की कटौती उस पर मुसल्लत कर दी गई, तो इजाफी पैसा जो दिया जा रहा है वो भी वो इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए हलाल है। हाँ, कोई एहतियातन उसको देना चाहे, किसी को सदका करना चाहे गरीब को, तो कर सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई ये पैसे खा रहा है तो उसको ये इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता कि देखो सूद खोर है, ये सूद खाने वाला है, ये नहीं, ये जायज़ है। हाँ, अगर प्रोविडेंट फंड में इख्तियारी कटौती होती है, चाहो तो इन्वेस्टमेंट करो, पीएफ में डालो पैसा, चाहो तो ना डालो, और फिर एम्प्लॉय अपने इख्तियार से प्रोविडेंट फंड को यस करता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो अब जब वो इख्तियार से इन्वेस्टमेंट करेगा तो अब जो इजाफी मिल रहा है हराम का पैसा, सूद का पैसा, वो इसके लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अगर मिल गया है तो इसको बगैर सवाब की नीयत के उसको सदका करना होगा। इसमें बाज़-औक़ात ये सिचुएशन आती है कि 8% की कटौती तो आपकी कंपलसरी होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इस कटौती को 8 से 12% भी कर सकते हैं। तो बाज़ एम्प्लॉय होते हैं जो कहते हैं नहीं, मुझे 8 तो कंपलसरी है, मैं 12 कटवाना चाह रहा हूं। तो अब देखें, 8 जबरी तौर पर इस पर मुसल्लत था और इसने अपने इख्तियार से 12% को टिक किया, तो 8% जो जबरी कटौती है उसका तो इजाफी पैसा हलाल होगा, और 4% जो इख्तियारी कटौती है उसका जो इजाफी पैसा मिला है ये सूद है, इसने अपने इख्तियार से एक सूदी इन्वेस्टमेंट की है, वो पैसा इसके लिए हराम होगा, और उतना पैसा बगैर सवाब की नीयत के इसको सदका करना पड़ेगा।